लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए यही आशा के साथ वीडियो को शुरू करती हूँ कि अगर ट्विन फ्लेम्स की शादी पॉसिबल ना हो तो और दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हों और ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हों तो आगे क्या करना चाहिए? क्वेश्चन तो बड़ा गंभीर है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हों और एक दूसरे के ट्विन फ्लेम भी हों, लेकिन शादी पॉसिबल नहीं हो रही। तो पहले इसका आंसर इस तरह से जान लेते हैं कि शादी पॉसिबल क्यों नहीं हो पाती। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में शादी पॉसिबल इस धरती पर उसी जन्म में जब जान लेते हैं कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं तो क्यों नहीं हो पाती। सबसे पहला रीज़न तो यही है कि दैट इज़ नॉट द नेचर ऑफ देयर पर्टिकुलर रिलेशनशिप, कि ट्विन फ्लेम जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी है। ये एक फिजिकल जर्नी नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। बहुत से इश्यूज ऐसे हैं जिसमें मैरिज पॉसिबल नहीं हो पाती, जैसे देयर जेंडर, दोनों ही मेल बॉडी में हो या दोनों ही फीमेल बॉडी में हो, तो सोसाइटी एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाती। कैसे शादी होगी दो मेल्स की और दो फीमेल्स की? बहुत बवंडर खड़े हो जाते हैं। और फिर एज गैप भी हो तो भी नॉन एक्सेप्टेबल रीज़न बन जाता है सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए, हर किसी के लिए, आपके फ्रेंड्स वगैरह भी। बहुत मुश्किल है, नामुमकिन जैसा काम हो जाता है। इसीलिए टू मेल्स भी अगर ट्विन फ्लेम्स हैं तो अलग अलग उनकी शादियां गर्ल्स से हो जाती हैं, और फीमेल्स टू फीमेल बॉडी हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, दे नो ईच अदर कि दैट वी आर ट्विन फ्लेम्स, लेकिन फिर भी घर वाले और सोसाइटी ये कहती है नहीं नहीं शादी करो, अपने घर जाओ, ये नहीं चलेगा। इस वजह से भी शादी नहीं हो पाती। और मान लीजिए दोनों ही फीमेल्स हैं और उनका एज गैप इतना है, मान लीजिए कोई एक डिवोर्सी हैं और एक बिल्कुल ही अनमैरिड है, एक 25 की हैं, एक 40 की हैं, या 45 की हैं, या 50 की हैं, और एक फीमेल एनर्जी में और एक मेल एनर्जी में है। कैसे कैसे संभव होगा? बहुत मुश्किल है। संभव हो सकता है लेकिन शादी साथ रहना ही मुश्किल हो जाता है। पहली बात तो वो अवेकन होना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेल एनर्जी में जो है फीमेल, उनको अवेकन होने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। मान लीजिए वो छोटी हैं, 25 की हैं और आप 45 के हैं, दोनों ही फीमेल हैं, उनको अवेकन करने में ही आपको बहुत टाइम लग जाएगा। और साथ में कोई और भी हो, घर के काम भी हो, करियर भी हो, जॉब भी हो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर सोसाइटी ये कहती है दोनों साथ क्यों रह रहे हैं, ये जो 25 ईयर्स की लड़की है ये क्यों नहीं शादी करती है। सवाल इतने इतने कि नामुमकिन सा हो जाता है। और क्यों नहीं शादी हो पाती? या तो दोनों अदर पीपल या अलग स्पाउस से हों तो भी दोनों की शादी नहीं हो पाती। आप दोनों मैरिड हैं, चलिए मेल बॉडी और फीमेल बॉडी में भी हैं, लेकिन दोनों मैरिड हैं अलग अलग स्पाउस से, अब शादी की बात कैसे होगी? तो डिवोर्स देने में भी टाइम लगेगा। कब तक होगा नहीं होगा, इतना लंबा प्रोसेस है इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा। और एक बात, मैरिड विद अदर पर्सन एंड हैविंग किड्स, ये भी एक अदर रीज़न है। और भी अदर रीजंस देखे जाएं तो वो है कास्ट है, क्रीड है, जॉब है, फिनेंस है, चॉइसेस ऑफ योर फैमिली है या फैमिली मेंबर्स है। नहीं जी हमें ये पसंद नहीं, हमें ये पसंद ही नहीं, इस जाति की पसंद नहीं, इसकी एज देखो, इसकी शक्ल देखो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं जिस वजह से शादी होना इम्पॉसिबल हो जाता है। या ब्लैक मैजिक ऑन डीएम, ये भी एक बड़ा रीज़न है। उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि मैं डीएम हूँ, आप उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं कर पाते, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं कर पाता, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ होता है ज़बरदस्त तरीके से। या फिर कोई कल्चरल डिफरेंस होता है, या थर्ड पार्टी होती है, आपके डीएम को समझ ही नहीं आएगा ये तो मेरी थर्ड पार्टी है। अगर वो उनकी गर्लफ्रेंड ही है या
कोई भी बॉडी कोई भी लगा लीजिए, या फिर थर्ड पार्टी में आपके उनके कोई बहुत लविंग फ्रेंड्स हैं जो बचपन से हैं, उनको वो छोड़ नहीं सकते, लेकिन वो थर्ड पार्टी जो है उन्हीं का ही ब्रेन वॉश करते रहते हैं आपके खिलाफ, तो छोड़ नहीं पाते। आपको छोड़ देंगे लेकिन उनको नहीं छोड़ेंगे। या फिर उन्हीं के कोई फैमिली मेम्बर हो, वो भी थर्ड पार्टी में आ जाते हैं। या फिर कोई ऐसा फ्रेंड बीच में जो आप दोनों के रिलेशनशिप को जानता हो, चाहे वो ये ना जानते हो कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं, लेकिन हाँ आप दोनों की जो केमिस्ट्री है ना, लव केमिस्ट्री, वो देखी नहीं जाती उनसे। देखी नहीं जाती मतलब बहुत ही एनवियस है, जेलस पर्सन है। जेलस फ्रेंड हो सकते हैं या जेलस फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। और क्या रीज़न हो सकते हैं कि शादी नहीं हो पाती? वो ये भी है कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। वो रह रहे हैं युगांडा में, आप रह रहे हैं भारत में। कब, कहाँ, कैसे? बहुत सारी मुश्किलें हैं। रिलीजन भी एक बहुत ह्यूज फैक्टर है। अब यदि ट्विन फ्लेम सेम सेक्स हैं, तो भी मैरिज पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि दे हैव नो बाइसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल इन टेंडेंसीज। तो there is absolutely nothing wrong in twin flame never marrying each other. It is normal. But the main thing to remember is that no matter the nature of their relationship, it's a beautiful thing. It's a beautiful thing. Twin flame journey is a beautiful journey. It's a spiritual journey. ये मान के चलना चाहिए, ये फिजिकल जर्नी नहीं है। अब मैं यहाँ ये भी बता दूँ, ये भी मेंशन कर दूँ कि ट्रू ट्विन फ्लेम शादी के लिए नहीं बने होते। अगर ये सब लोग ये कहते हैं तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि ये शादी के लिए नहीं बने होते, इनका बिल्कुल स्पिरिचुअल ट्रू लव है, टच नहीं करना, नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। इफ़ यू वांट टू यू कैन गेट मैरिड। आई मीन मैरिज पर्सपेक्टिव से ट्विन फ्लेम जर्नी को मत देखिए, क्योंकि लव इज़ ग्रेटर देन एनी earthly concepts. True love doesn't have boundaries and need not be bound or labeled. है कि नहीं? बिल्कुल किसी भी तरह की बाउंडेशन, लेबल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप दोनों अलग अलग स्पाउस से भी हैं, आप दोनों के स्पाउस भी ठीक ठाक हैं, सब चल रहा है, खाना पीना घर गृहस्थी सब अच्छी चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर आपके खालीपन है, वो जो प्रेम को ढूंढता है आपका हृदय, वो वाली बात, यानी कि सोल कनेक्शन जो है। आपको लगता है घर तो सब कुछ है लेकिन मेरा अंदर अंदर कुछ खाली है। ऐसे ही आपके ट्विन फ्लेम को भी लगता है वो भी उधर मैरिड है, खाली खाली फील होता है। तो ये मान के चलें कि ये अनकंडीशनल लव है, तो भी आप प्यार कर सकते हैं। प्यार त्याग मांगता है, ये ध्यान रखें। प्यार हमेशा त्याग मांगता है। इसी वजह से मैरिज पॉसिबिलिटी बहुत सारी चीज़ों से नहीं हो पाती। अगर आप कंडीशन लगाते हैं प्यार में, तो ये अनकंडीशनल लव तो नहीं होगा ना, कि अगर ये हो जाए तो फिर ये तब करेंगे शादी, ये हो जाए तो ये, तो ये अनकंडीशनल लव नहीं होगा। किसी और से शादी हो जाना भी नॉर्मल थिंग है ट्विन फ्लेम जर्नी में। आप कहते हैं ना कि अगर ये मेरा ट्विन फ्लेम है तो ये मुझे पहले ही क्यों नहीं मिल गया, वैसे तो मुझे पहले ही मिल गया था बचपन में, फिर इसी से क्यों नहीं शादी हो गई, किसी और से क्यों करनी पड़ गई, या अचानक क्यों हो गई, या मेरी लव मैरिज क्यों हो गई, मैंने उससे प्यार तो नहीं किया, ये फिजिकल लव हो गया, ये शादी हो गई, अब गलत हो गया। ट्विन फ्लेम मुझे वापस दोबारा मिल रहा है 20 साल बाद, 13 साल बाद, 25 साल बाद, 30 ईयर्स बाद, ये मुझे वापस मिल रहा है। अब मैं क्या करूँ, इस फैमिली को छोड़ूँ कि उनको पकड़ूँ, या उनकी फैमिली को तबाह करने वाली बात हो जाएगी अगर वो भी मैरिड हैं। तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस होते ही हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, ये सब नॉर्मल थिंग्स हैं। इट इज़ द पार्ट ऑफ द असेंशन प्रोसेस कि आप असेंशन पीरियड में आ चुके हैं, आपका असेंशन प्रोसेस चल रहा है, कि आपको पता भी चल गया कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अदर अदर कंडीशंस में लगे हुए हैं, बिजी हैं, शादी होना पॉसिबल नहीं है। तब आप ये समझिए कि अब आपका असेंशन पीरियड शुरू हो गया। असेंशन पीरियड में आपकी सोल अर्जिंग हो रही है, कि आपकी सोल ये सर्च कर रही है अपने आप को, ये सर्च करने में कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे इस धरती पे क्यों आना था, और मैंने यहाँ क्या काम करना था। यहाँ तो खाया पिया सोए वाला बात हो रही है, इसके अलावा मैंने क्या किया और क्या दिया।
जब इस तरह के क्वेश्चंस उठने लगें तो समझ जाइए कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और आपको लाइफ में कुछ और करना है। आपका सोल पर्पस क्या है, ये आप अपने आप से खुद ही खुद मन मन में सोचिए, मेडिटेशन से जानिए। तो सभी में से इंटरेस्ट लूज करना भी आपका असेंशन प्रोसेस है। ये जो आप कहते हैं ना असेंशन प्रोसेस क्या है, आपको सभी से, मटेरियलिस्टिक थिंग से, आपको लोगों से, फैमिली से, बेकार की गॉसिपबाजी, इन सब से आपका बिल्कुल मन हट रहा है। आप इंटरेस्ट ख़त्म कर रहे हैं। पहले था, मान लीजिए आपका कई तरह के वो थे, ऑब्सेशन थे, लत लगी हुई थी कई तरह की, तो वो सब छूटती जा रही है। अब क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा था, पूनम कशिद ने ये क्वेश्चन पूछा था, तो इस पे मैंने कहा कि एक वीडियो बनाती हूँ जो कि सभी के लिए फ्रूटफुल रहेगी, जिनकी शादी नहीं हो पाती है। दोनों अनमैरिड होते हुए भी, जानते हुए भी मैरिज नहीं पॉसिबल हो पाती। कोई ना कोई थर्ड पार्टी आ जाती है, कोई ना कोई सोसाइटी आ जाती है, एज गैप आ जाता है बहुत बड़ा, लड़की 10-12 साल बड़ी है, लड़का छोटा है, तो भी पेरेंट्स नहीं चाहते, कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि, अगर आप एक पेरेंट है तो आप भी नहीं चाहेंगे, आप भी ट्विन फ्लेम है तो आप भी नहीं चाहेंगे कि मेरे 25 साल के बेटे की जो वाइफ हो वो 35 अबव हो, नहीं चाहेंगे ना। तो बस यही चीज़ चल रही है, यही सोसाइटी है। आप शायद समझ भी जाएं क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, करने भी दें, लेकिन सोसाइटी आपके ऊपर ही ब्लेम करेगी, कैसे माँ बाप हो, क्या कर रहे हो। तो ये बहुत बड़ी इश्यू है कि शादी नहीं हो पाना। इसलिए पूनम कशिश जी ने पूछा था एक वीडियो में, जिसमें मैंने बताया ही था कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि किन्हीं ने पूछा था कि उनका नाम ही नहीं आता था, पी से स्टार्ट था उनका नाम भी, तो उन्होंने पूछा था कि ऐसे कहाँ लिखा हुआ है कि शादी पॉसिबल नहीं है, शादी तो हो सकती है, यस यू कैन डू इफ़ यू वांट टू। लेकिन इतने सारे अगर ये सारे ऑब्स्टिकल्स लग रहे हैं, सर्कमस्टांसेस इस तरह की बन रही हैं, इतने सारे डिफरेंसेस बन रहे हैं, तो होना मुश्किल हो जाता है। ये मैंने आपको बताया है। बाकी ये सब आपका असेंशन प्रोसेस है, जिसमें कि आप सोल सर्चिंग आपकी चलने लग गई है। तो उन्होंने ये पूछा था, पूनम कशिश जी ने, कि अब आगे क्या करें अगर शादी ही नहीं पॉसिबल तो, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ट्विन फ्लेम भी है, तो बस आपको करना क्या है, यू नो नीड टू डू एनीथिंग, जस्ट ट्रस्ट ऑन द डिवाइन, पे keen attention to your inner voice and believe in yourself। आप क्या हैं, क्या नहीं है, आपकी सोल पर्पस क्या है, ये आपको जानना होगा। अपनी सोल को फीड करना है, अपने आप को कमिटमेंट देना है, सेल्फ लव में आना है, सेल्फ रिस्पेक्ट करनी है, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद निभानी है, अपने सारे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं उनको बाहर निकाल के फेंकना है, उन सभी को, नेगेटिविटी को सरफेस पे लाके अपने आप को डिवाइन कनेक्शन से जोड़ना है। आपके अंदर खुद प्यार है पहले से ही, उस प्यार को कहीं बाहर नहीं ढूंढना है। इट इज़ ऑलवेज एग्जिस्टिंग इनसाइड यू ऑलरेडी। तो विश यू ऑल द बेस्ट। ट्विन फ्लेम जर्नी को बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ाएं, स्पिरिचुअलिटी में जिएं और दूसरों के लिए काम करना शुरू करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।